हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का तीसरा और आखिरी भाग अध्याय 5B, जिसका नाम है चुंबकीय पदार्थ और पारथी चुंबकत्व, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने पिछले वीडियोस में 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या परिभाषा और क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो बच्चों चुंबकीय पदार्थ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुचुंबकीय पदार्थ, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ और एक लोह चुंबकीय पदार्थ। और इस तरीके से चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो हम आज पहले देखने जा रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है और उसके क्या गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा और ये जो गुण है इन्हें आप ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों के जो गुण हैं उनसे मिलाकर इस अध्याय में एक नया प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हमने किससे दर्शाया? बी से। बच्चों इसकी दिशा लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है। इसमें हमने एक किसी पदार्थ के टुकड़े को रखा। बच्चों जब हमने इसको किसी पदार्थ के टुकड़े को इसमें रखा और इसने चुंबकत्व धारण किया इस दिशा में, और वो भी कम मात्रा में, तो हमने ये समझा था बच्चों कि यदि किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वह कम मात्रा में चुंबकत्व धारण करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम है। तो डेफिनेटली इस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम है। अब आप देखें कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत्व धारण कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, डेफिनेटली उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक है। तो हमें यह तो क्लियर हो गया है कि यह वो पदार्थ है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम किंतु धनात्मक है। ठीक है बच्चों, ये जो पदार्थ होता है इसे ही हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व धारण करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थों की परिभाषा होती है। यह ध्यान रखिएगा, ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये विषम संयोजी होते हैं। और विषम संयोजी होने के कारण इनके प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं बच्चों कि ये जो पदार्थ होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इनके गुण क्या क्या होते हैं। तो इनका सबसे पहला गुण होता है बच्चों, चूंकि इनमें चुंबकीय गुण बहुत कम मात्रा में होता है, तो हल्का फुल्का चुंबक इनको आकर्षित तो करेगा, लेकिन वो प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बहुत कम होगा आकर्षण। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रबल चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। ये इनका पहला गुण है। बच्चों इनका दूसरा गुण क्या होता है? तो यदि इन्हें हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समानतापूर्वक लटकाएं, तो ये पहले घूमेंगे और घूमने के बाद अंततः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ये दूसरा गुण है। बच्चों हम देखेंगे इनका तीसरा गुण क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लो ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है, इधर तीव्रता अधिक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इधर तीव्रता अधिक है और इधर तीव्रता कम है, और एक अनुचुंबकीय पदार्थ को हमने इस क्षेत्र में रखा है, मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। बच्चों चूंकि चुंबकीय क्षेत्र इन्हें आकर्षित करता है, तो डेफिनेटली इधर का चुंबकीय क्षेत्र भी इन्हें आकर्षित करेगा, इधर का चुंबकीय क्षेत्र भी इन्हें आकर्षित करेगा। लेकिन इधर तीव्रता अधिक है तो ये अधिक बल से इसको आकर्षित करेगा, और इधर की तीव्रता कम है तो इसको कम बल से आकर्षित करेगा। तो मुझे बताएंगे कि इसको किधर खिसकना चाहिए? तो डेफिनेटली जिधर अधिक बल लग रहा है उधर खिसकना चाहिए। तो ये जो पदार्थ है ये इधर गति करने लग जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या निकला? इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। ये बच्चों इनका तीसरा गुण है। चौथा गुण तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो 1 से कम किंतु धनात्मक होती है। अब बच्चों हम इनका पांचवा गुण देखने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने एक सूत्र देखा था, काई बराबर होता है μr-1। यदि इस 1 को हम इधर पलट दें तो बच्चों ये μr बराबर हो जाएगा काई और प्लस क्या हो जाएगा 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब अभी हमने समझा कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो 1 से कम किंतु धनात्मक होती है। सपोज मान लो वो 0.6 है, काई की है प्लस की। इस मान को हम यहां पर रखें, तो जब यहां रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें 1 जुड़ेगा और ये मान हो जाएगा 1.6।
जो कि एक से कुछ अधिक है। तो हम कह सकते हैं ये जो पदार्थ होते हैं इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है और ये बच्चों इनके कुछ गुण होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। ठीक है बच्चों।